करना चाहिए? तो यहां कह रहे हैं अहेतुक्च प्रत्यत्याम ययात्मा संप्रसिद्धति। मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान में अपना प्रेम लगाए, भगवान से प्रेम करे। धर्म से प्रेम करे। क्यों कि कितना भी धर्म है सुनिश्चित पुंसाम विश्वक्षेन कथास्य न उत्पाद यद्रतिम श्रमे वही केवलम। यानी कितने भी अनुष्ठान किए हैं, अगर भगवान के श्री चरण कमल में प्रेम नहीं हुआ है तो सब बेकार है। तो बोले भगवान के चरण में कैसे प्रेम होगा? शास्त्र कहता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भाई धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ के द्वारा काम यानी इच्छाओं की पूर्ति होती है, और फिर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस संसार में अगर एक ही व्यक्ति को सारे संसार की वस्तुएं दे दी जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ये है कि जो मन में जो इच्छा है वो संसार की नहीं है, संपत्ति की नहीं है, विषयों की नहीं है, मन भगवान की इच्छा रखता है। जब मन को भगवान मिलेंगे तब मन तृप्त होगा, मन तब शांत होगा। नहीं तो देखो, जिसको जितना ज्यादा बड़ा पद है, जितनी ज्यादा संपत्ति है, वो उतना ही ज्यादा अशांत है। जितनी ज्यादा संपत्ति है उतना ही ज्यादा अतृप्त है वो। एक गरीब आदमी को तुम 1000 रुपए की मदद कर दो, वो बड़ा खुश हो जाएगा। और अमीर आदमी को तुम अपना जीवन अर्पण कर दो तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। वो इतना अतृप्त बैठा है, इतना भूखा बैठा है, इतना भूखा है कि वो तुम्हारी संपत्ति खा जाएगा, उसकी भी खा जाएगा, उसकी भी खा जाएगा, उसकी भी खा जाएगा, फिर भी इतना ही भूखा है। लेकिन एक गरीब आदमी 100 रुपया से भी खुश हो जाएगा, बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, आशीर्वाद भी दे देगा। और एक साधु तो बस तुम प्रणाम कर दो, उसी से तुमको 100 आशीर्वाद दे देगा। दूधो नाओ पूतो फलो आनंद हो, सब कुछ मिल जाए तुमको, जाओ बस प्रणाम कर दो, राधे राधे कर दो, उसी से आशीर्वाद दे देगा। और बड़ा आदमी तो देखेगा ही नहीं, यानी भूखा वो ज्यादा है, अतृप्त तो वो ज्यादा है। इसलिए अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ है तो न तो मन को शांति मिलेगी न सुख मिलेगा। इसलिए मनुष्य का परम धर्म है कि भगवान के चरणों में प्रेम लगाए। और भगवान अजन्मा, भगवान जन्म क्यों लेते हैं? इस संसार में हम लोग भी जन्म लेते हैं और भगवान भी लेते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग। हम जब जन्म लेते हैं रोते हुए लेते हैं कि नहीं? हमारा नाल कोई काटता है, हमारे मुख में अंगुली कोई डालता है, हमारे शरीर को कोई करता है कुछ, कोई करता है कुछ, फिर महीनों तक हमें पता ही नहीं है। और भगवान जब जन्म लेते हैं, पहले अपनी माया को बस में करके पहले उनके 3 जन्म की, अपने माता पिता के 3 जन्म की कथा बताते हैं। तुम पिछले जन्म में ये थे, उस जन्म में ये थे, उस जन्म में ये थे। माता पिता की पहले जन्म कुंडली बताते हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुजम शंख गदा आदि चक्र आदि, और वसुदेव देव की दर रहे हैं
और स्तुति कर रहे हैं। बोले आप तो हमारे बालक बन के आने वाले थे, ये पिताजी बन के कैसे आ गए? बोले पिताजी बन के इसलिए आए कि पहले तुमको समझा दें कि तुमको करना क्या क्या है। अब समझिए, हमको तो माता पिता बताते हैं कि हमको क्या क्या करना है, और जब भगवान जन्म लेते हैं तो वो माता पिता को बताते हैं कि तुमको करना क्या क्या है। श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी को पहले ही बता दिया कि तुमको क्या क्या करना है, मुझे कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, फिर कैसे मेरी बहन को लाना है योग माया को, और फिर कैसे मैं माखन मिश्री खा करके जिस कंस ने तुमको कारागृह में डाला है उसकी गोविंदाय नमो नमः करूंगा, तुम चिंता मत करो। ये भगवान का जन्म है। और रोते रहे, कपड़ों में मलमूत्र त्यागते रहे, फिर जो है दुख पा करके बड़े हुए, बड़े होकर के अनेक प्रकार के पापों में लग गए, फिर मर करके नरक में चले गए। ये हमारा जन्म है। इसलिए भगवान परम स्वतंत्र हैं, उनको किसी से कोई आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे जन्म लेना है कि नहीं लेना है, कितनी बार लेना है कि कितनी बार नहीं लेना है। अगर स्वतंत्र सत्ता है तो कोई भगवान की है, इसलिए उन पे कोई कंडीशन नहीं। फिर भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान ने 24 अवतार ग्रहण किए। जब प्रथम